Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to discuss puzzles that was asked in CSAT 2018. हाँ जी, इन पजल हमने क्या करना होता है, हमें एक पैसेज दिया होता है, हमें उसको चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट होगी हम साथ साथ लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट होगी हम उसको साइड पे लिख लेंगे. दोबारा क्वेश्चन रीड करने की गलती नहीं करनी है जी. पजल बहुत ही इजी और शॉर्ट वाला आता है आपके पेपर में, और जब भी आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं जी. अब पजल को स्टार्ट कहाँ से करना है, बच्चा यही कंफ्यूज होता है कि मैम ये क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है. अब देखिए, अगर आपके पास पेपर में पजल आ रहा है तो आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है बंदों के नाम के साथ या डेज के साथ. अगर बंदों के नाम गिवन है तो वहां से स्टार्ट कर लीजिए, अगर डेज गिवन है तो डेज के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर दोनों चीज़ें गिवन हैं, बंदों के नाम भी और डेज भी, तो आपने प्रेफरेंस देनी है डेज के साथ. ठीक है जी, तो डेज के साथ स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए बढ़ते हैं पजल के क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में पूछा गया है. हाँ जी, पजल का ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्या कह रहा है देखिए, ए बी सी डी आर स्टूडेंट्स. अब मेरे पास पर्सन्स के नाम आ गए तो मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया. ए बी सी डी आर पर्सन्स. दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज. ये 4 डिफरेंट सिटीज में पढ़ रहे हैं और सिटीज का नाम क्या है, PQRS. तो मेरे पास ये 4 सिटीज आ गई. दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस. ये सब अलग अलग कॉलेज में है, कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, कोई कॉमर्स में है और कोई इंजीनियरिंग में है. नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, लाइन वाइज नहीं है. विच आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, ये 4 डिफरेंट स्टेट्स में सिचुएटेड है कॉलेज. गुजरात, राजस्थान, असम एंड केरला. नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, मतलब लाइन वाइज नहीं है. तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉलेज और यहाँ पर आ गए स्टेट्स. ठीक है जी, तो हमने जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी साथ साथ डालनी है और जो रफ में लिखेंगे, ठीक है, जो इनडायरेक्ट है उसे रफ में लिख लेंगे. देखिए क्या कह रहा है, डी स्टडिंग इन असम. तो डी असम में पढ़ रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने. आर्ट्स कॉलेज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान. आर्ट्स कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, सिटी एस में, और सिटी एस कहाँ पर है, राजस्थान में. तो इसको रफ में लिखा, आर्ट्स एस राजस्थान, मतलब ये तीनों इकट्ठे आने हैं. अब ये तीनों मेरे पास ए बी सी में आ सकते हैं, ए बी सी में कहीं पर भी आ सकते हैं, तो हम इसको अभी नोट करेंगे रफ में. ए स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए कॉमर्स कॉलेज में है. बी स्टडिंग इन सिटी क्यू, बी क्यू सिटी में काम कर रहा है. साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला. तो साइंस का कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में. अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने रफ में नोट किया हुआ है, मैं दोबारा से क्वेश्चन को रीड नहीं करूंगी. अब देखिए मुझे क्या कह रहा है, आर्ट्स एस राजस्थान, तीनों ने इकट्ठे आना है. तो हम इसको उठाकर देखते हैं कहाँ आ सकता है जी. अब यहाँ पर एक भर गया, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो सी में आपके पास जगह खाली है. तो यहाँ आ जाएगा एस, ये आ गया आर्ट्स और यह क्या आ गया, राजस्थान. तो ये मैंने पुट कर दिया जी, इसको मैं कट कर देती हूँ यहाँ से. अब मेरे पास क्या है, केरला साइंस. हाँ जी, साइंस का कॉलेज कहाँ पर है, केरला में. तो देखिए साइंस और केरला ने इकट्ठे आना है, यानी कि ये इकट्ठे आना है. तो यहाँ पर एक ऑलरेडी है, ये दोनों जगह खाली हैं. तो ये आ गया साइंस और ये आ गया केरला. अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज रह गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज. अगर मैं शहर की बात करूं तो एक शहर रह गया और उस शहर का नाम क्या है जी, गुजरात. उस शहर का नाम क्या है जी, गुजरात. अब यहाँ पर जो सिटी है वो मेरे पास पी और आर रह गई है. पी और आर, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी. तो पी और आर में ये, ठीक है, पी और आर में ये दोनों आ सकते हैं. अगर मुझसे पूछा जाएगा डी कौन सी सिटी में पढ़ने गया है, तो इधर पी और आर. ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. अब इसके मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, ए इज स्टडिंग इन. ए कहाँ पर स्टडी कर रहा है, तो देखिए ए कहाँ पर स्टडी कर रहा है, गुजरात में. तो मेरे पास ऑप्शन आ गई बी. ठीक है जी, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन. हाँ जी, साइंस कॉलेज देखिए कहाँ पर लोकेटेड है, क्यू केरला. ठीक है, साइंस कॉलेज क्यू केरला. तो देखते हैं क्यू, बिल्कुल सही जी. सी इज स्टडिंग इन. सी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हाँ जी, सी इज स्टडिंग इन एस आर्ट्स राजस्थान. सी सिटी एस में है, आर्ट्स एंड राजस्थान. हाँ जी, कौन सी ऑप्शन आ गई, राजस्थान. एस भी नहीं है, आर्ट्स भी नहीं है. अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट.
कौन सा करेक्ट है वो बताना है जी। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाई, डी इज नॉट स्टडिंग इन सिटी एस। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या डी एस में पढ़ रहा है। हाँ जी, डी तो इधर आर और पी में पढ़ रहा है, एस में तो नहीं पढ़ रहा। एस में तो कौन पढ़ रहा है, सी। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है, बिल्कुल सही है। उसने यही बोला है कौन सा करेक्ट है, डी इज नॉट। तो बिल्कुल सही है कि डी वहां नहीं पढ़ रहा जी। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ जी, इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग क्या सही है। सी वहां पढ़ रहा है, बी वहां पढ़ रहा है, कि गुजरात में है या डी में है। तो चलिए चेक करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग क्या सही है, कि डी वहां पढ़ रहा है। ठीक है, डी वहां पर पढ़ रहा है। तो चलिए ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, डी स्टडिंग देयर। So next question and the last question of this topic is which one of the following statement is correct। कौन सा सही है। इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन असम। तो चलिए चेक करते हैं, इंजीनियरिंग असम बिल्कुल सही जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, ए ऑप्शन। तो आपने देखा होगा एक छोटे से पैसेज के साथ मेरे पास 5 क्वेश्चन सही हो गए। उस पैसेज का मैंने चार्ट बनाना और 5 क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएंगे जी। तो चलिए ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन इज द सिमिलर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। MVKDTJR 7 फ्रेंड्स स्टडिंग इन डिफरेंट क्लासेस। तो मेरे पास MVKDTJR ये 7 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये 7 फ्रेंड्स है। ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, 3 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9 तक पढ़ रहे हैं। इनको अलग अलग कलर भी पसंद है, इनको अलग अलग कलर भी पसंद है। तो चलिए 7%, 7 क्लासेस एंड 7 कलर्स आर देयर। जे लाइक्स रेड एंड स्टडीज इन क्लास 5th। जे को रेड कलर पसंद है और वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 5th क्लास में पढ़ रहा है। आर लाइक्स वायलेट एंड स्टडीज इन क्लास 3rd। तो वो 3rd क्लास में पढ़ रहा है। एम स्टडीज इन 8th। एम कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 8th में। तो ये आ गया एम। एंड डज नॉट लाइक ईदर ग्रीन और येलो। तो यहाँ पे क्रॉस मार देंगे कि इधर ग्रीन और येलो नहीं आना। ठीक है जी, ये काम जरूर करना है आपने। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती से भी ग्रीन येलो पढ़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने वहाँ कट कर देना कि यहाँ ग्रीन और येलो नहीं आना जी। आगे पढ़ते हैं, के लाइक्स वाइट कलर। सो के लाइक्स वाइट कलर एंड डज नॉट स्टडी ईदर इन 7th और 4th। ठीक है, ये आपका 7th में भी नहीं और 4th में भी नहीं है। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ईदर। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, पर यहाँ पर नीदर को ही ईदर लिखा है उसने। ठीक है, क्योंकि ना ही वो 7th में है और ना ही 4th में है। ठीक है, ईदर का मतलब वैसे क्या होता है कि दोनों में से एक, पर इसमें इसको हम कैसे यूज करेंगे, नीदर, कि ना ही 7th और ना ही 4th। डी स्टडीज इन 6th। अब डी 6th में है। एंड लाइक्स ब्लैक, इसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक। टी डज नॉट स्टडी इन 4th। टी 4th में नहीं है। वी डज नॉट लाइक ग्रीन। हाँ जी, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये 5th लगता है बच्चों को, 5th नहीं है। वी डज नॉट लाइक ग्रीन, वी को ग्रीन कलर नहीं पसंद। अब देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड्स में जाऊं, क्लासेस में जाऊं, तो 4 इधर भी नहीं आना, 4 इधर भी नहीं आना, तो 4 की जगह ये बची। ठीक है, 4 इधर भी नहीं आना, 4 इधर भी नहीं आना, तो 4 की जगह ये बची। 7 इधर आना नहीं, तो 7 की जगह ये बची। अब जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। कौन सा बच गया जी, 3 to 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या आ गया जी, 9। तो के कौन सी क्लास में है, 9th क्लास में है। तो चलिए अगर मैं कलर्स देखूं, ग्रीन इधर नहीं आना, ग्रीन इधर नहीं आना, तो ग्रीन ना एम में आना ना वी में आना, तो ग्रीन इधर आ गया। तो ग्रीन इन दोनों में नहीं आना, तो ग्रीन इधर आ गया। येलो एम में नहीं आना, तो येलो वी में आ गया। अब यहाँ जो कलर बच गया वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कौन सा कलर रहता है, हाँ जी, येलो आ गया, ब्लू 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 रहता है जी। तो ब्लू आ गया आपके पास यहाँ। ठीक है जी, वो ऐसे ही करता है। अगर आपके पास 7 कलर्स है, वो 6 बता देता है और एक आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा रह गया जी। हाँ जी, तो चलिए आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु स्टडीज इन क्लास 9th क्लास में कौन पढ़ रहा है, के। ठीक है जी, के आंसर आ गया। डी ऑप्शन। व्हाट इज एम्स फेवरेट कलर, तो एम का फेवरेट कलर क्या है जी, ब्लू। तो एम का फेवरेट कलर क्या है, ब्लू। अगला क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज वीज फेवरेट कलर। ठीक है जी, 5th नहीं मानना इसको, वी इट्स अ पर्सन। वी का फेवरेट कलर कौन सा है, तो वी का फेवरेट कलर देखिए कौन सा आ रहा है जी, येलो। तो वी का फेवरेट कलर इज येलो। इन विच स्टैंडर्ड डज वी स्टडी, वी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, हाँ जी, वी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 4th।
तो वी कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है? 4th। ठीक है जी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।